हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ने वाले हैं रोडोफेसिया के बारे में बहुत ही इजी वे में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने रोडोफेसिया को बहुत ही सिंपल वे में इन पॉइंट्स में डिवाइड किया है ताकि आपको समझ में आ जाए बहुत जल्दी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। द मेंबर्स ऑफ रोडोफेसिया आर कॉमनली कॉल्ड रेड algae बिकॉज ऑफ द रेडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट आर फाइसोराइथ्रीन इन देयर बॉडी। ओके, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट है, रोडोफेसिया को जो है ना स्टूडेंट्स रेड algae कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें आर फाइसोराइथ्रीन नाम का रेड पिगमेंट होता है। इसी पिगमेंट की वजह से ना स्टूडेंट इनका कलर रेड दिखता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द रेड algae आर मराइन विद ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशंस फाउंड इन द वार्मर एरियाज। तो स्टूडेंट्स ज़्यादातर रेड algae मराइन यानी समंदर में मिलते हैं। ये वार्म गर्म एरियाज में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, वार्म गर्म एरियाज में ज़्यादा पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू सरफेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ इन ओशंस वेयर रिलेटिवली लिटल लाइट पेनिट्रेट्स। हाँ, तो स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट में बोल रहा है कि ये समंदर के सरफेस के पास भी मिलते हैं जहाँ लाइट अच्छी होती है, और डेप्थ ओशन में भी मिलते हैं जहाँ बहुत कम लाइट पहुंचती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया? ओके, तो फोर्थ पॉइंट है, द रेड थली ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड algae आर मल्टीसेलुलर, सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी जो है ना मल्टी सेलुलर होती है। ठीक है, यानी बहुत सारे सेल्स मिलकर बने होते हैं। कुछ रेड algae का बॉडी स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स भी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज, द बॉडी इज स्टोर्ड एज अ फ्लोरोडियन स्टार्च विच इज फ्लोरोडियन, वेरी सिमिलर टू एम्प्लोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। बॉडी की बात की है, कहाँ रहते हैं, कन्वर्नमेंट, सब कुछ बात की। अब बात करते हैं फूड स्टोरेज की स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये अपना फूड फ्लोरेडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, फ्लोरेडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ये स्टार्च स्ट्रक्चर में एम्प्लोपैक्टिन एम्प्लोपैक्टिन और ग्लाइकोजन जैसा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया? तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, रिप्रोडक्शन। द रेड algae यूजुअली रिप्रोड्यूस vegetatively by fragmentation. They reproduce asexually by non-motile spores and sexually by non-motile spay. तो स्टूडेंट्स, आपने फ्रेगमेंटेशन, सेक्सुअल, असेक्सुअल पढ़ा है इससे पहले के शॉर्ट्स में, इससे पहले के वीडियोस में। सीधी सीधी बात है स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है, मतलब अलगे का एक टुकड़ा टूटकर नया प्लांट बना देता है, दैट्स इट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू होती है। ठीक है, नॉन मोटाइल का मतलब स्पोर्स खुद मूव नहीं कर सकते, दैट्स इट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल गैमेट्स के थ्रू होती है, मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स खुद मूव नहीं करते। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा मेजर क्लासेस, याद करते हैं। ठीक है, डिवीजन ऑफ algae एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं फर्स्ट क्लोरोफेसिया ग्रीन algae से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ग्रीन algae में क्लोरोफाइल ए और बी पिगमेंट्स होते हैं, इसी वजह से इनका कलर ग्रीन होता है। ठीक है, ये अपना फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। इनके पास 2 से 8 इक्वल फ्लैजेला होते हैं, पिकल पोजीशन पर लगे होते हैं। ठीक है, ये फ्रेश वाटर, ब्राकिश वाटर और साल्ट वाटर तीनों में मिलते हैं। Easy trick to remember, green is equals to starch, cellulose plus equal flagella. ओके, तो स्टूडेंट नेक्स्ट आते हैं फायोफेसिया ब्राउन algae पे। ओके स्टूडेंट्स, ब्राउन algae में क्लोरोफाइल ए, सी और फ्यूकोसैंथीन होता है। ठीक है, फ्यूकोसैंथीन पिगमेंट होता है, फ्यूकोसैंथीन ही इन्हें ब्राउन कलर देता है। ठीक है, ये फूड मैनिटॉल और लेमिनरीन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। इनकी सेल वॉल सेलुलोज एंड एल्जीन से बनी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इनके पास 2 अनइक्वल फ्लैजेला होते हैं जो लेटरल पोजीशन पर होते हैं। फ्रेश, ब्रैकिश और साल्ट वाटर में मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इजी ट्रिक टू रिमेंबर, ब्राउन इज इक्वल्स टू मैनिटॉल प्लस लेमिनरीन प्लस 2 फ्लैजेला, 2 अनइक्वल फ्लैजेला। ओके, तो स्टूडेंट नेक्स्ट है रोडोफेसिया रेड algae। तो स्टूडेंट्स, रोडोफेसिया में क्लोरोफाइल ए, डी और फाइकोराइथ्रीन पिगमेंट होता है। फाइकोराइथ्रीन की वजह से इनका कलर रेड होता है। ठीक है, ये फ्लोरोडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। इनकी सेल वॉल सेलुलोज, पैक्टीन और पॉलीसल्फेट ईस्टर से बनी होती है। इनमें फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं। ये मोस्टली मराइन साल्ट वाटर में मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहे क्लोरोफेसिया, फायोफेसिया, रोडोफेसिया। अगर
पढ़ने वाले हैं ब्रायोफाइट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड मॉसेस एंड लीवर वुड्स। अब आप बोलोगे मॉसेस और लीवर वुड क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको इसकी फिगर बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स। ये रहा लीवर वुड, आप देख सकते हैं, ठीक है, और ये रहा मॉसेस प्लांट, मॉस प्लांट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मॉसेस एंड लीवर वुड्स जो है ब्रायोफाइट्स एक ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट्स हैं, ठीक है। इस ग्रुप में मेनली मॉसेस और लीवर वुड्स आते हैं, सबसे सिंपल लैंड प्लांट्स में से होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, दे यूजुअली ग्रो इन मॉइस्ट, ह्यूमिड एंड शैडी प्लेसेस। तो स्टूडेंट्स, ब्रायोफाइट्स ज्यादातर मॉइस्ट, नमी वाली, शेडी यानी जहां धूप कम हो, और हिली मतलब पहाड़ी एरियाज में ग्रो करते हैं। इन्हें सर्वाइव करने के लिए मॉइस्चर की जरूरत होती है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, दे आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। स्टूडेंट्स, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, तो स्टूडेंट्स ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है क्योंकि ये लैंड जमीन पर रहते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल फ्रॉग्स की तरह जो लैंड और वाटर दोनों से जुड़े होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पॉइंट है दे कैन लीव ऑन लैंड बट दे नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी मैंने यही कहा स्टूडेंट्स कि ये प्लांट्स जो हैं डैम्प, गीली, ह्यूमिड यानी ज्यादा नमी वाली, और शेडेड यानी छाया वाली जगहों में मिलते हैं। छाया मतलब छांव वाली, ठीक है। डायरेक्ट सनलाइट और ड्राई प्लेसेस में ये अच्छी तरह ग्रो नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट है दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन बाय ग्रोइंग फर्स्ट ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल। स्टूडेंट्स, ब्रायोफाइट्स बेयर रॉक्स, ठीक है, बेयर रॉक्स और सॉइल पर सबसे पहले ग्रो करते हैं। धीरे धीरे ये रॉक्स को तोड़कर और सॉइल बनाने में हेल्प करते हैं। इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स प्लांट सक्सेशन कहते हैं, जिसके बाद में बड़े प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये रहा ब्रायोफाइट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहले हैं ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी। तो स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं बहुत ही इजी वे में। तो स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट है मोर डिफरेंशिएटेड देन अलगे। तो स्टूडेंट्स, ब्रायोफाइट्स का प्लांट बॉडी अलगे से ज़्यादा डेवलप होता है। अलगे का बॉडी बहुत सिंपल होता है, ठीक है, जबकि ब्रायोफाइट्स में बॉडी थोड़ी और क्लियरली ऑर्गेनाइज्ड होती है। बस इतना ही इसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट बॉडी इज थैलस लाइक। तो स्टूडेंट्स, ब्रायोफाइट्स का प्लांट बॉडी जो है थैलस लाइक होता है। थैलस लाइक होता है मतलब इसका बॉडी सिंपल होता है और इसमें ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स क्लियरली सेपरेट नहीं होते। ओके, तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है कैन बी प्रोस्ट्रेट, फ्लैट और इरेक्ट, अपराइट। अब आप बोलोगे फ्लैट, अपराइट, तो स्टूडेंट, ब्रायोफाइट्स का प्लांट बॉडी दो तरह का हो सकता है, ठीक है, दो तरह का हो सकता है। प्रोस्ट्रेट फ्लैट आप फिगर में देख सकते हैं, ठीक है, जमीन पर फ्लैट होकर फैला हुआ, जैसे ये फैला हुआ है जमीन पर, ठीक है। नेक्स्ट है इरक्ट, अपराइट, ये सीधा अपराइट खड़ा हुआ ग्रो करता है, ठीक है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स आपको ये फिगर्स देखकर? ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय राइजोइड्स, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो स्टूडेंट्स, ब्रायोफाइट्स राइजोइड्स की हेल्प से सबस्ट्रेटम मतलब सॉइल या रॉक से अटैच्ड होता है, ठीक है। अटैच्ड रहते हैं। राइजोइड्स दो टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर एक सेल से बने होते हैं, मल्टी सेलुलर कई सेल से बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स आर एब्सेंट। तो स्टूडेंट्स, ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। इसके पास सिर्फ सिंपल स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इन्हें नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, सीधी बात है, रूट, स्टेम, लीव्स एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स में हैव रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स, ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होते, लेकिन इनके पास रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, एब्सेंट हैं। मैं ये नहीं कह रही कि स्टेम है, रूट्स हैं या लीव्स हैं, नहीं, हो सकते हैं जो देखने में उसके जैसे लगते हैं लेकिन एक्चुअल ऑर्गन नहीं होते। तो स्टूडेंट्स, मेन प्लांट बॉडी इज हेप्लॉइड एंड इज कॉल्ड द गैमेटोफाइट। तो स्टूडेंट्स, ब्रायोफाइट्स का मेन प्लांट बॉडी हेप्लॉइड एन होता है, मतलब इसमें क्रोमोसोम्स का
सिर्फ एक सेट होता है, इसमें प्लांट बॉडी को गैमेटोफाइट कहते हैं। स्टूडेंट्स देखिए आप, गैमेटोफाइट हिप्लॉइड, इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स। गैमेटोफाइट का काम गैमेट्स यानी सेक्स सेल्स बनाना होता है। मेल गैमेट, फीमेल गैमेट एग। इसी वजह से इस स्टेज को गैमेटोफाइट कहा जाता है, क्योंकि ये गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ईजी वे में शुरू करते हैं इस शॉर्ट को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स। तो फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टीसेलुलर। स्टूडेंट्स, सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टीसेलुलर। ब्रायोफाइट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है ना स्टूडेंट्स, मल्टीसेलुलर होते हैं, मतलब बहुत सारे सेल से बने होते हैं। इसका मतलब ये ऑर्गन एक सेल से नहीं बल्कि बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरेडियम। स्टूडेंट्स, ब्रायोफाइट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथेराइडियम कहलाते हैं। इसका काम मेल गैमेट्स एंथ्रोजॉइड्स बनाना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंथेरेडियम कहलाता है, इसका काम जो है गैमेट्स मतलब एंथेरोजॉइड्स बनाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोड्यूसेस बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड। जैसे कि अभी मैंने कहा, एंथेरेडियम का काम होता है एंथेरोजॉइड्स बनाना, जो प्रोड्यूस करते हैं बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड्स। अब आप बोलोगे बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड्स, थोड़ा कंफ्यूज हो गए। तो स्टूडेंट्स, एंथेरोडियम के अंदर जो है ना एंथेरोजॉइड्स, एंथेरोडियम के अंदर एंथेरोजॉइड्स होते हैं। ठीक है, मतलब होते हैं, बनते हैं। ठीक है, इन्हें बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड्स कहते हैं। ठीक है, बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड्स कहते हैं, क्योंकि इनके दो फ्लैजिला टेल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये फ्लैजिला इन्हें वाटर में स्विम करने में हेल्प करते हैं, ताकि ये फीमेल ऑर्गन, ठीक है, फीमेल ऑर्गन तक पहुंच सके। इससे पहले भी मैंने एक शॉर्ट में आपको बताया था फ्लैजिलेट के बारे में, फ्लैजिला के बारे में, तो आपको पता ही होगा फ्लैजिला किसे कहते हैं। ये दो फ्लैजिला होते हैं स्टूडेंट, समझ गए आप। ये फ्लैजिला इन्हें वाटर में स्विम करने में हेल्प करते हैं, ताकि ये फीमेल ऑर्गन तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, आप कंफ्यूजन है तो आप इधर देख सकते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, एंथेरेडियम इट इज़ द मेल सेक्स ऑर्गन, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, और इट इज़ मल्टीसेलुलर। ठीक है, ये मेल सेक्स ऑर्गन है और ये मल्टीसेलुलर है। इट प्रोड्यूसेस बाई फ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड्स। देखिए, ये रहा मेल वाला जो बाई फ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड्स को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, दैट्स इट, वेरी इजी। नेक्स्ट है फीमेल सेक्स ऑर्गन एर्केगोनियम। आर्केगोनियम, जिसका देखिए आप फिगर देख सकते हैं, आर्केगोनियम कैसा है। एर्केगोनियम इट इज ऑर्गन, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन, इट इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, इट इज फ्लैक्स शेप्ड, ये फ्लैक्स शेप का है। ब्रायोफाइट का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है गोनियम कहलाता है। इसका काम जो है ना स्टूडेंट्स, फीमेल गैमेट मतलब एग एग को बनाना और प्रोटेक्ट करना होता है। इट इज़ फ्लैक्स शेप, देखिए इसका शेप फ्लैक्स है। इट कंटेन वन एग, देख सकते हैं आप, ये वन एग एंड बायोफ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड्स को प्रोड्यूस करा है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा बहुत ही इजी वे में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन इन ब्रायोफाइट्स। इस ब्रायोफाइट्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जाना था, मेल, फीमेल, एर्किगोनियम, एंथेरोजॉइड्स, थोड़ा इजी वे में फर्टिलाइजेशन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आप यहाँ देख सकते हैं फिगर्स और 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, एंथेरोजॉइड्स स्विम थ्रू वाटर, रीच द आर्किगोनियम, फ्यूज विद द एग टू फॉर्म जाइगोट। स्टूडेंट्स, ये एक साइकिल की तरह हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो पहले स्टूडेंट्स, ब्रायोफाइट्स में मेल गैमेट्स को एंथेरोजॉइड्स कहते हैं, ये आपने जाना था। ठीक है, ये वाटर की हेल्प से स्विम करते हैं, देख रहे हैं आप, ये स्विम कर रहे हैं। ठीक है, किसकी हेल्प से? वाटर की हेल्प से। इसी वजह से ब्रायोफाइट्स को रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में जो है रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि जो मेल गैमेट्स होते हैं वो वाटर की मदद से स्विम करते हैं। ठीक है, रीच द आर्किगोनियम। तो स्टूडेंट्स, स्विम करते हुए जो है ना एंथेरोजॉइड्स एंथेरोजॉइड्स फीमेल सेक्स ऑर्गन, मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है? आर्किगोनियम, आर्किगोनियम तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, आर्किगोनियम के अंदर एक एग फीमेल गैमेट होता है। अब आप देख सकते हैं, ये तो चले जा रहे हैं आर्किगोनियम तक। जब ये आर्किगोनियम तक पहुंच गए, ये आप देख सकते हैं आर्किगोनियम की फिगर। आर्किगोनियम के अंदर एक एग होता है, फीमेल गैमेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यूज विद द एग टू फॉर्म जाइगोट। ये एंथेरोजॉइड्स आर्किगोनियम तक पहुंचकर एग को फ्यूज्ड होते हैं और
जाइकोट फर्टिलाइज्ड होता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं ना स्टूडेंट, जब एंथेरोजॉइड्स और एग आपस में फ्यूज मतलब मिलते हैं तब फर्टिलाइजेशन होती है और एक जाइकोट बनता है। स्टूडेंट, जाइकोट एक फर्टिलाइज्ड एग होता है जो बाद में स्पोरोफाइट में डेवलप होता है। स्पोरोफाइट के बारे में मैं आपको नेक्स्ट शॉर्ट में इजी टू एंथेरोजॉइड स्विम करता है, रीच आर्किगोनियम, ठीक है, वाटर एंथेरोजॉइड्स रीच आर्किगोनियम, फ्यूज विद एग टू फॉर्म एंड जाइकोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट। ठीक है, में हम पढ़ने वाले हैं स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो हमने इससे पहले फर्टिलाइजेशन पढ़ा, ऑर्गन फीमेल मेल ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स को जाना। पार्ट में पढ़ने वाले हैं स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट्स। अब फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सा प्रोसेस होता है ब्रायोफाइट्स में, तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट है जाइकोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट। तो स्टूडेंट्स, आपने पहले फर्टिलाइजेशन में देखा था जब फर्टिलाइज्ड एग हो गया था, जाइकोट बन गया था, उसके बाद जाइकोट डेवलप होता है। तो स्टूडेंट्स, जब एंथेरोजॉइड्स और एग फ्यूज होते हैं तब एक जाइकोट बनता है, ये आपने जाना था। ठीक है, फिर ना स्टूडेंट्स, ये जाइकोट धीरे धीरे ग्रो करते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ फिगर में, ये धीरे धीरे ग्रो करते हैं, स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाता है। स्पोरोफाइट ब्रायोफाइट का डिप्लॉइड, ओके, डिप्लॉइड टू एन होता है। ठीक है, ये जाइकोट धीरे धीरे ग्रो करता है, स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाता है, स्पोरोफाइट ब्रायोफाइट का डिप्लॉइड टू एन होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पोरोफाइट रिमेन्स अटैच टू द गैमेटोफाइट। अब आपने देख लिया होगा, ये स्पोरोफाइट बन गया। अब ये स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता, मतलब ये अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली सर्वाइव सर्वाइव नहीं कर सकता। इसको ग्रो करना और जिंदा रहने के लिए गैमेटोफाइट की जरूरत पड़ती है। मतलब अब ये स्पोरोफाइट बन गया, अब इसके लिए इंडिपेंडेंटली ग्रो होने के लिए इसको गैमेटोफाइट की जरूरत है। अब आप फिगर से समझ गए होंगे। ठीक है, दे आर अटैच टू ईच अदर, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट, यू कैन सी हियर। Remember, sporophyte is independent on gametophyte for nutrition and support. For nutrition and support. That's it. Okay. जाइकोट बनता है, स्पोरोफाइट बनता है, फिर ये स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से अटैच रहता है फॉर न्यूट्रिशन एंड सपोर्ट। दैट्स इट। ओके, तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज नॉट फ्री लिविंग। स्टूडेंट्स, नॉट फ्री लिविंग का मतलब स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता, मतलब ये अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकता। इसको ग्रो करने और जिंदा रहने के लिए गैमेटोफाइट की जरूरत पड़ती है, जिससे कि मैंने इससे पहले आपको बताया था, इट इज नॉट इट इट कैन नॉट लिव ऑन इट्स ओन। समझ में आ गया आपको? ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम गैमेटोफाइट। बहुत ही इजी स्टूडेंट्स, क्योंकि स्पोरोफाइट खुद अपनी पूरा फूड प्रिपेयर नहीं कर पाता, इसीलिए गैमेटोफाइट से न्यूट्रिशन फूड लेता है। इसी वजह से स्पोरोफाइट को इंडिपेंडेंट जेनरेशन भी कहा जाता है। समझ गए स्टूडेंट्स? आपको मैंने पॉइंट वाइज समझाया, यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। ओके, इजी रिवीजन के लिए स्टूडेंट्स, एग प्लस एंथेरोजॉइड, जाइकोट, स्पोरोफाइट अटैच टू गैमेटोफाइट एंड नॉट फ्री लिविंग। ओके, गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम गैमेटोफाइट। दैट पढ़ने वाले हैं स्पोर फॉर्मेशन इन ब्रायोफाइट्स में हमने स्पोरोफाइट को कंप्लीट किया था। आगे का प्रोसीजर क्या होगा आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्पोरोफाइट अंडरगोस मियोसिस। स्पोरोफाइट कैसा बना था, कैसे ग्रो हुआ था, ये आपने स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट में पढ़ा था। स्पोर फॉर्मेशन कैसा होगा, स्पोरोफाइट अंडरगोस मियोसिस, मतलब, तो स्टूडेंट्स गौर से सुनिए, ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट के कुछ सेल्स मियोसिस प्रोसेस से गुजरते हैं। मियोसिस एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसमें जिसमें क्रोमोसोम्स ना स्टूडेंट्स नंबर हाफ हो जाते हैं। इसी प्रोसेस की वजह से हिप्लॉइड एंड बनते हैं, मतलब स्पोर्स बनते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट डिप्लॉय टू एन ऑल डिवाइड्स टू फॉर्म हिप्लॉइड सेल्स। दैट्स इट। समझ में आ गया आपको स्टूडेंट्स? ये स्पोरेंजियम पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट है। ठीक है, डिप्लॉय टू एन स्पोरोफाइट एंड मियोसिस रिडक्शन। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, प्रोड्यूसेस हिप्लॉइड स्पोर्स। अब यहाँ तक आपने देख लिया, मियोसिस रिडक्शन हो जाता है, डिवीजन होता है, स्पोर्स बनते हैं। प्रोड्यूसेस हिप्लॉइड स्पोर्स। तो स्टूडेंट्स, मियोसिस के बाद हिप्लॉइड स्पोर्स एंड बनते हैं। हिप्लॉइड का मतलब होता है क्रोमोसोम्स का सिर्फ एक सेट। ओके, वन सेट। समझ में आ रहा है आपको? ये स्पोर्स बहुत छोटे होते हैं, टू टाइनी
और हल्के होते हैं और हवा या वाटर के थ्रू अलग जगह तक पहुंच सकते हैं। डिड यू सी हियर? Haploid spores, okay, haploid spores are released from the sporangium, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था, this part is the sporangium part of sporophyte. ओके तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म ए न्यू गैमेटोफाइट। तो स्टूडेंट्स जब हिप्लॉइड स्पोर्स जब हिप्लॉइड स्पोर्स को सूटेबल कंडीशन मिलती है, ओके, जैसे मॉइस्चर, वाटर और प्रॉपर टेम्परेचर, तब ये जर्मिनेट, ओके, जर्मिनेट होते हैं। जर्मिनेशन के बाद ये धीरे धीरे ग्रो करते हैं, ग्रो करके ये नए गैमेटोफाइट बना देते हैं। इसी तरह ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल दोबारा स्टार्ट होता है। देख सकते हैं ना आप? ओके, न्यू गैमेटोफाइट। तो स्टूडेंट्स इजी ट्रिक टू रिमेंबर स्पोरोफाइट, मियोसिस, हिप्लॉइड स्पोर, जर्मिनेशन एंड न्यू गैमेटोफाइट में हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इन ब्रायोफाइट्स। जैसे कि आपने इससे पहले स्पोर फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को समझा था, आज हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को समझेंगे ब्रायोफाइट की। ओके तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स जनरली ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो स्टूडेंट्स ब्रायोफाइट्स का डायरेक्ट इकोनॉमिक यूज बहुत कम होता है, ठीक है, मतलब ये क्रॉप्स या ट्री की तरह डेली ह्यूमन लाइफ में ज़्यादा यूज नहीं होते, लेकिन इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट होते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप? ठीक है। नेक्स्ट है सम मोसेस आर फूड फॉर herbaceous mammals, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स कुछ मोसेस को हर्बीवोरस प्लांट ईटिंग मैमल्स, बर्ड्स और दूसरे एनिमल्स फूड के रूप में यूज करते हैं। आप जैसे देख सकते हैं herbaceous मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, ओके, फूड के रूप में यूज करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? रैबिट, डीर एग्जाम्पल में बर्ड्स, कुछ छोटे एनिमल्स और इंसेक्ट इसी मोसेस फूड चेन का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट ब्रायोफाइट का इकोनॉमिक यूज लिमिटेड है, ठीक है, लेकिन कुछ स्पीशीज फूड सोर्स का काम करती है। दैट्स इट, आपको बस इतना ही याद रखना है स्टूडेंट्स, कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। ओके तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है स्पैग्नम मोस फॉर्म्स पीट। पीट इज यूज्ड एज फॉइल एंड पैकिंग मटेरियल। स्पैग्नम हैज अ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ओके आप इतना समझे? ओके तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स होता यह है स्पैग्नम एक स्पेशल टाइप का मॉस है। जब ये डेड हो जाता है और स्वैम्प या मार्शी एरियाज में जमा होता रहता है तो धीरे धीरे पीट बन जाता है, ठीक है। पीट एक डार्क ब्राउन ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने अभी कहा कि ये रहा पीट, ओके, पीट इज यूज्ड एज ए फॉइल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पीट को सूखा करके फॉइल की तरह यूज किया जाता है। कुछ कंट्रीज में लोग इसे कुकिंग और हीटिंग के लिए जलाते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है पीट इज यूज एज ए पैकिंग मटेरियल, दैट्स पैकिंग मटेरियल, ओके। यहाँ तक तो आपने देख लिया होगा। पीट को पैकिंग मटेरियल के रूप में भी यूज किया जाता है, स्पेशली लिविंग प्लांट्स को ट्रांसपोर्ट करते वक्त या प्लांट्स के अराउंड मॉइस्चर मेंटेन करता है और उन्हें सूखने से बचाता है। ओके स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है स्पैग्नम हैज हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो स्टूडेंट्स स्पैग्नम मॉस बहुत ज़्यादा वाटर अब्सॉर्ब और स्टोर कर सकता है, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये अपने वेट से कई गुना ज़्यादा पानी होल्ड कर लेता है, इसी वजह से इसे नेचुरल स्पॉन्ज भी कहा जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी ही इसे पैकिंग मटेरियल के लिए यूज़फुल बनाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के दौरान प्लांट्स को फ्रेश और मॉइस्ट रखता है। तो आपने देखा कि कैसे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स कैसे थे। तो स्टूडेंट हम पढ़ने वाले हैं इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन ब्रायोफाइट्स। ओके तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं बहुत ही इजी वे में, सिंपली इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन ब्रायोफाइट्स। तो स्टूडेंट्स पहला पॉइंट है मॉसेस एंड लाइकन्स आर द फर्स्ट क्लोनाइजर्स ऑफ रॉक्स। तो स्टूडेंट्स अब क्या है ना, जब किसी जगह पर बेर रॉक्स होते हैं और वहाँ कोई प्लांट नहीं उगता, तब सबसे पहले मॉसस और लाइकन्स ग्रो करते हैं, ठीक है, इसीलिए इन्हें फर्स्ट क्लोनाइजर्स, ठीक है, कहा जाता है। अगर आपको क्लोनाइजर्स पे एक शॉर्ट चाहिए तो मैं बनाऊंगी, क्योंकि ये सबसे पहले उस जगह को ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं जब यहाँ पे कोई नहीं है, कुछ उगा नहीं, तो ये उग गया, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन बाय डीकम्पोजिंग रॉक्स। तो स्टूडेंट अब यहाँ तक तो हो गया। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा, मोसेस और लाइकन्स धीरे धीरे जो है रॉक्स को तोड़ते हैं, डिकम्पोज और वेदर है, ठीक है,
रॉक के छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं और ये ऑर्गेनिक मैटर के साथ मिलकर सॉइल मिट्टी बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है मेक द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर हायर प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, तो क्या होता है ना, सबस्ट्रेट का मतलब होता है सरफेस। ठीक है। सरफेस ये ग्राउंड जहाँ प्लांट ग्रो करते हैं। जब मोसस और लाइकन सॉइल बना देते हैं तब वही सरफेस जो है स्टूडेंट्स हायर प्लांट जैसे ग्रासर्स, श्रब्स, ठीक है, और ट्रीज के ग्रो करने के लिए सूटेबल बन जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ना, मॉसेस ग्रो बेयर रॉक्स, ट्रैप डस्ट एंड डिकम्पोज ग्रेजुअली थिन लेयर एंड देन हायर प्लांट। ओके, दैट्स इट। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स डेंस मोस मेड्स रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ रेन। अब उसके बाद क्या होता है ना स्टूडेंट्स, मॉसेस जो है सॉइल के ऊपर डेंस मैट, ओके, डेंस मैट मतलब मोटी ग्रीन लेयर, ये आप देख सकते हैं। ये सॉइल के ऊपर जो है डेंस मैट है, बना देते हैं। ये लेयर एक कुशन सॉफ्ट कवर की तरह काम करती है और फॉलिंग रेन ड्रॉप्स की फोर्स को कम कर देती है। इसी सॉइल को कम नुकसान होते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब क्या होता है ना, सॉइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का पानी या हवा के साथ बह जाना। ठीक, आप इधर देख सकते हैं। ठीक है। मॉसेस कि डेंस मैट्स और राइजॉइड सॉइल को पकड़ कर रखते हैं। इसी वजह से जो है स्टूडेंट्स रेन्स और वेन के बाद भी मिट्टी आसानी से नहीं बहती। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे मॉसस और जो राइजॉइड्स हैं ये पकड़ कर जकड़ कर रखे हुए। ठीक है। इजी ट्रिक टू रिमेंबर, फर्स्ट रॉक्स, सॉइल मेक सॉइल, ग्रो हायर, प्लांट्स स्टॉप रेन डैमेज एंड प्रिवेंट सॉइल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सीक्वेंस आपको इजी होगा इसे याद करने में, इसको रिमेंबर करने में। स्टूडेंट्स, आपको ऐसे ही शॉर्ट्स चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।